नमस्कार। माहौल क्या है में बात आज होगी सियासत की और किसान आंदोलन की। आपको पता ही है कि मानसून सत्र संसद का चल रहा है, अब वो ख़त्म होने को ही है और इस पूरे मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों पर किसी भी मुद्दे पर बहस नहीं हो सकी। किसान जब यह संसद का सत्र शुरू होने वाला था उससे ठीक पहले वाली शाम को पेगासस जासूसी कांड आ गया और उस पर इतने आरोप प्रत्यारोप लगे कि विपक्ष ने उसी को मेन मुद्दा बना लिया और संसद की कार्रवाई नहीं चलने दी। किसानों के मुद्दे पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। कृषि कानून को लेकर संसद के दोनों सदनों में कहीं कुछ नहीं हुआ। अब मानसून का संसद का जो मानसून सत्र है वो अगले हफ्ते खत्म होने वाला है। किसानों ने 22 जुलाई से जंतर मंतर पे किसान संसद लगाई है। अब जब संसद का मानसून सत्र खत्म हो रहा है, आज बस में बैठ के 14 विपक्षी दलों के नेता किसानों के संसद में पहुंचे और कहा कि उनका समर्थन है उन्हें और ये किसी कानून मोदी सरकार को रद्द कर देना चाहिए। तीनों बॉर्डर पर किसान 9 महीने होने को है। आप पता ही है कि वो धरना दे रहे हैं, 3 बॉर्डर जाम करके बैठे हुए हैं। मैं बॉर्डर पर जाता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैंने फैसला किया है कि जब विपक्षी दलों के नेता किसान संसद पहुंचे हैं तो मैं गांव के इलाकों में बिल्कुल आम से किसानों के पास जाकर के जानने की कोशिश करूं कि माहौल क्या है। मैं आज गाजियाबाद के मोदी नगर के इलाके में निवाड़ी एक जगह है, वहां पर हूं। कुछ बिल्कुल आम से लोग बैठे हुए थे शाम के वक्त यहाँ चौपाल पर। मैंने सोचा यहीं से शुरू करें। ये जो मैंने कहा, ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आज 14 विपक्षी दलों के सांसद वहाँ पहुँच गए। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये कृषि कानून जो है किसानों के खिलाफ है, ये सरकार को रद्द करनी चाहिए जी और एसएनपी का कानून बनाना चाहिए जी। हम आपका पूरा नाम क्या है? महेंद्र सिंह। ठीक है, महेंद्र सिंह अध्यक्ष। महेंद्र सिंह है जी। महेंद्र सिंह अध्यक्ष के हैं मुझे जी। महेंद्र सिंह के हैं जी। महेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं निवाड़ी के। अच्छा, अध्यक्ष हैं आप निवाड़ी के? अध्यक्ष जी के नाम से। किस चीज के अध्यक्ष? पहले बीजेपी में था जी। पहले था मतलब? हाँ जी। अब किधर चले गए? अब तो मैं अलग न्यूट्रल हूँ। यूटर्न? हाँ जी। क्यों? ये चाहते हैं जी बहुत आदमियों के चाहते हैं ये। इस गवर्नमेंट ने 4 साल से करने पे 1 पैसा नहीं बढ़ाया और बिजली के बिल तिगने कर दिए, गैस का सिलेंडर दुगना कर दिया, खाद हमें मिलता नहीं, अंगूठा लगाओ 1 कट्टा मिले जी। घुस मारे खेतों में गड़ गए हमारे तो थे ना आपका। तो किसान परेशान है जी। किसान परेशान है इनसे। थाओ उधर को कह दो, वे भी तो ऐसे कर रहे हैं कांग्रेस वाले। क्या तरीका है? वे ऐसे ना करते तुम क्यों आते? ये किसान मांगे इस बिल को मना कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो जी धर्म सिंह है। कभी गुट्ठे का लगा दूं, कभी इसका लगा दूं। पढ़ा लिखा मैं हूं ना। कभी इसका टेक दूं, कभी इसका टेक दूं। और आप क्या मानते हैं? बस ठीक है, जो है चल रहा है ये है। नहीं, मैं ये जानने के लिए आप लोगों के पास आया हूँ कि ये जो विपक्ष के लोग हैं, इस पर जो चर्चा कहीं नहीं हो रही, सब ये कह रहे हैं कि कानून को रद्द कर दो। क्या चर्चा जो हुई भी 10 बार, उसमें कोई नतीजा नहीं निकला? सरकार बिल्कुल से इशारा नहीं कर रही कि वो रद्द करने का कोई भी उसका मतलब है, तो फिर ऐसे तो क्या हो? अब ये अगर कानून में कमियां हैं तो रद्द होना ही चाहिए, समझे। लेकिन जब उनसे ये सवाल कहेंगे कि इनमें कमियां क्या हैं, तो हाथ खड़े कर दें, भाई कमी बताइए, इनमें कमियां क्या हैं, उसे खोल के बताइए, तो उसमें फिर वो आता है। लेकिन अगर कमियां तो रद्द होने की, क्योंकि किसानों का हित सर्वोपरि है समाज के अंदर। किसानों के ऊपर ही पूरे देश के, पूरी दुनिया के अन्नदाता हैं। तो आज ये है कि ये ज़रूरी है कि अगर इनमें कमियां वो सख्ती से इनको खारिज किया जाए, सिरे से खारिज किया जाए इन कानूनों को, और नए इसमें जो भी या फिर अमेंडमेंट किया जाए ताकि उनको किसानों को लाभान्वित हो सके जो वर्तमान के किसान इनकी योजनाएं हैं। तो मैं तो यही कहना वो पसंद करूँ। और भी रही, और ये जो किसान घेर के बॉर्डर खड़े हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? इसे यही देखते हैं कि इसमें तो देश का अनहित तो है ही, यानी कि राजस्व भी देश को कमी आ रही है। देखिए, किसी भी चीज़ की समस्या का समाधान जो है वो बैठ के ही हो सकता है। समस्या का विचार विमर्श ठीक है, वो आमने सामने बैठी है। तो आप ये मानते हैं कि किसान कुछ ज़्यादा जिद पर अड़े हुए हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, तो ये मेरे विचार से तो ये है कि जी किसी भी चीज़ का समाधान आज तक विचार विमर्श के द्वारा, बातचीत के द्वारा ही निकला है। किसी जिद पे यानी कि धरना दिया जाए
तो उससे तो देश का अनिहित ही होगा, और अनिहित अगर वो है तो वो सबका, हमारे किसान भाइयों का भी और सबका है, पूरे देश का। तो आप ये मानते हैं कि विपक्ष के लोग जो किसान संसद में आज जाकर के समर्थन देने गए थे वो राजनीति कर रहे हैं? हाँ, कुछ मेरे हिसाब से तो ये जी, कुछ राजनीति का ये स्टैंड, वोटों की राजनीति तो ज़्यादातर ये मैंने देखा है कि ज़्यादातर मामला वोटों की राजनीति से। तो आपको ये लगता है कि ये कृषि का, आपको ये लगता है कि ये कृषि कानून फायदे के हैं किसानों के? इसके बारे में ये है कि जी, मैं किसानों से पूछो तो ये जरूर पूछो कि तुम्हारा नाज कितना है, तुम्हारे गन्ने कितने जहाँ हैं, वो पूछो। नहीं 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 नहीं, देखो सुनो, अभी इनसे जो किसान को क्या, हाँ जो किसान को चोट है वो गन्ने की है। नहीं, अच्छा ये क्या, ये तो आपकी बात में बात नहीं मिला रहे? कौन नहीं मिला रहे? ये क्यों मिलाएंगे? इनके गन्ना इनके धोरे, या कोई इनके धोरे गल्ला है ना, गल्ले की राजनीति करते, ये खेती करते हैं ना गन्ने की। ये क्या करते हैं? ये तो आम की करते हैं, बस बाग हैं। और ये आपका नाम क्या है? नाम तो ईश्वर का दिनेश त्यागी कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदमी के स्टैंड के हिसाब से ये समझ में आ जा कि ये त्यागी जी है, और उधर त्यागी, सब त्यागी, सिवाय हाँ जी त्यागी बैठे हैं सब लोग। जी जी, सब सारे त्यागी हैं। जी हाँ जी हाँ। तो माना यह जाता है कि इस बेल्ट के जो त्यागी जी लोग हैं वो तो थोड़ा बीजेपी की तरफ हैं। त्यागी ब्राह्मणों का ही कस्बा है जी, एक कस्बा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का, ये त्यागी ब्राह्मणों का कस्बा है। वैसे अदरवाइज और भी कास्ट हैं जो ये हैं किसान, कुछ उधर है कुछ उधर है, कुछ उधर है कुछ उधर है। 95% नहीं, एक बात बताओ, आप सब त्यागी हो? हाँ, सब त्यागी हैं, बस इन्हें छोड़कर। अच्छा, तो आप में भी दो तरफ हैं? हाँ, दो तरफ हैं, दो तरफ हैं जी। एक तो हमारे यहाँ जो कोई सरकारी नौकर है या किसी को पेंशन मिल रही है जी, वे तो खुशहाल हैं कि उन्हें कुछ किसानी से तो कुछ लेना देना है नहीं, तो वे भाजपा के साथ हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और जो किसान है जो खेत में कमाए का है उसका वही रोजी रोटी है, वो खिलाफ है भाजपा के। ये असलियत बात तो यूँ है। और सुनो जी एक बात, सन 2014 में यूपी की गवर्नमेंट की जी हमारा धान 44 से 4500 बिका। 2015 में प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, 1800 बिका जी। और जब से आज तक ऐसी बात बता रहे हो, पता नहीं कब 4400 का आपका धान बिका। अरे मैं भी तो जानू खेती बाड़ी, मैं भी तो किसान। ये ऐसे भी बोल लेंगे, ये ऐसे भी बोल लेंगे, ये गवर्नमेंट की पक्ष में बोल रहे हैं वैसे। कैसे? हाँ अजी, हाँ अरे मैं नहीं, ये बता दो, मैं गवर्नमेंट तुम्हें ही बस नहीं, मजा लेते हो तुम। मजा जाए तो ना लिया जाए। नहीं, मैं मजा नहीं ले रहा, ये मुझे बता। मजा लेते हो तुम हमसे मजा लेते हो, जानते तुम सारी हो, नहीं जानते तुम सारी हो, मजा लेते हो हमसे। देखो मजा नहीं ले रहे। 4500 में धान किसका बिका बताओगे? 14 में बिका जी। कांग्रेस ने ऐसी बेचा 5500 5000। कांग्रेस ने तो सरकार बिका, खूब बिका सब किसानों से पूछो। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? 2014 है जी। अब क्या? अच्छा, एमएसपी से बढ़ा क्या? हाँ जी, नहीं है जी, इसका 11-21 का मंडी में बेच रहे थे, अब नहीं बिक रहा। कहाँ बिक रहा है? 1700 1600 1500 नाजना बिका दिया। अब 1400 1200 1300 जो गवर्नमेंट ने ले लिया जो गल्ला, वो तो बिका, ठीक, वो तो गया। 20% उसने भी काटा अपना। ये जो बता आप भी अच्छा सुनो, ये बोल रहे हैं कि हम तो गेहूं की और चावल की खेती कर रहे, इसलिए किसानों का कष्ट हम समझ रहे। आप आम की बाग लगा रहे हो, आपको क्या पता? नहीं, सही बात देखिए, नहीं, सही बात ही होती। देखो हम तो इधर से ही गुजर रहे थे, आप सब एक उम्र के एक साथ बैठे लोग मिले तो मैं रुक गया। अजी यो कोई गांव तो है, तुम तो ऐसे सड़ियल गांवों में भी गए हो जिनका हमें पता है। सड़ियल गांवों में गए हो तुम, हम देखते हैं तुम्हें रोड टीवी पे। तो हम तो गांव में चले जाएं ऐसे। चले जाओ, मुझे अच्छे सुनो, अच्छे खराब गांव नहीं जाता, गांव में पहुंचना, तो मैं तो गांव में पहुंचना। गांव वालों से बात करता हूँ। तो इन सब किसान भाई जो मेरे बैठे हैं, इनकी पीड़ाओं को भी मैं समझता हूँ। ये बात उन्होंने ठीक कही है, 3-4 वर्षों से गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ा, जबकि बढ़ना चाहिए। कम से कम यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 10 रुपये 10-20 रुपये ये स्टेट गवर्नमेंट भी बढ़ाएं, तो प्रति क्विंटल 20 रुपये बढ़ा दिए जाएं तो कोई बुराई नहीं है। जब ये चीनी पे पैसा बढ़ा रहे हैं, 1500 रुपये में अभी इन्होंने जो ये 50 किलो का बोरा था, उस पर अभी इन्होंने करीब 150-200 एक बात मेरी आप बता दो। तो जब चीनी नहीं, आप मेरी एक बात बता दो कि ये जो लोग कह रहे हैं
कि कांग्रेस सरकार में किसान बहुत खुशहाल था, मोदी सरकार या बीजेपी की सरकार में परेशान हो गया। अगर ऐसी बात कोई कहता तो उसमें लगता नहीं कि राजनीति की बू आती है? बस सही इस बारे में तो देखो, मैं कुछ तटस्थी रहना पसंद करूं, क्योंकि मुझे नहीं काट नहीं रहा काट नहीं रहा। देखिए यूँ तो अब ये अलग अलग, अब इसी साल सरसों का धान, जो अभी धान का भैया इन्होंने भाई साहब कहा, अभी इस साल जो सरसों का मूल्य है बहुत अच्छा मिला है, यानी कि 7200 रुपये क्विंटल। उसको तो इन्होंने इस बारे में नहीं छुपाया, ये भी तो बताना चाहिए। मैं 7200 रुपये क्विंटल भी कहा इस साल। अब तक मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के ये बात है। सुनो, सरसों के मैं गया था भदोही के इलाके में, सरसों के किसानों के पास, उन्होंने कहा सरसों का ऐसा अच्छा रेट हमें मिला है, इतना रेट कभी इसके पहले नहीं मिला था। कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सरसों के दाम भी तो 200 के पास पहुंच गए। जी हाँ, वो बिल्कुल तेल के तारीख में 3-4 दिन हो गए, 300 रुपये बढ़े, 2600 का होगा, 2300 बिक रहा, 2600 का। अब चीनी का रेट अब से मिल बंद हुआ, 1 महीना भी ना हुआ अभी, है जी, उछल आए रेट चीनी के। कहाँ से अब क्या रेट क्यों बढ़ गए अब? अच्छा बहरा चीनी का अरे ताऊ, अरे शाम हो रही, अखबार सुबह का पढ़ रहे, मैं बगल सुनो हमसे दूर है, दूर है, राजनीति का थोड़े ना, राजनीति से दूर है। हम तो जो ये कह रहे हैं इनकी सुन रहे हैं और आपकी भी सुन रहे हैं। अरे सुन लो, सुबह का अखबार शाम को पढ़ रहे हो, इनसे ही संतुष्टि कर ले हम अपनी। तो अखबार में क्या पढ़ो, फिल्मी खबरें? अजी नहीं, ये फिल्मी इसमें कहाँ ऐसा भी है, वो देख पढ़ते ले। हैं। स्कूल में क्या पढ़ोगे, दिल की किताब पढ़ लो, ये तो उसे पढ़ रहे हैं, उसे तुम भी नहीं पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे? बस यही, ये अपने को दबो बैठे हैं मामले को, ये तो अपने मामले को दबो बैठे हैं। मैं ये आया, अखबार पढ़ते हो तो रोज ही पढ़ते होगे? हाँ जी, डेली। तो ये बताओ कि कृषि कानून को लेकर के आप क्या मानते हो और क्या सोचते हो? कि अखबार पढ़ते हो, इससे क्या समझ में आया आज तक? देखो, अखबार का पढ़ने का तो ये हम मोटी मोटी खबर देख लेते हैं, बाल की खाल तो हम तारते नहीं। मोटा मोटा हेडिंग देखा, छुट्टी। तो मोटे मोटे में क्या समझ में आया? बस समझ की, और उसकी कोई बात नहीं है। यूँ तो अपना ये कृषि कानून ठीक है किसान के? कानून पर ये देखो जी, जितना भी यूँ चल रहा है, जितना भी हमारे देश का नुकसान हुआ है संसद ना चलने से, अगर जो कहीं कृषि कानून इन्होंने बनाया, ये कह रहे हैं हम नहीं मानते तो बैठ कर उस पर चर्चा करें, और जो उन्हें कहीं मतलब उसमें कोई दिक्कत दिखती तो बैठ कर जो है चर्चा करने बाद में उसका समाधान ढूंढें। समाधान ये नहीं करते हैं तो फिर जो है जो ये बखेड़ा हो रहा है उसे आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं। पूरा सत्र निकल गया, 1 पैसे का काम नहीं हुआ। पैसा किसका है? हमारा ही तो है। यू है और क्या, 1 घंटे का 1.5 करोड़ देश की बर्बादी नहीं है तो और क्या है? ये बैठ के बातचीत करो, समाधान जो बातचीत से निकलता है ऐसा नहीं निकलता। लठ लिख के खड़े हो जाओगे, उसका कोई समाधान नहीं है। बातचीत करो, समाधान निकलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी ये। अच्छा एक बात और बताओ, हाँ जी, ये केंद्र की सरकार जो है वो ठीक काम कर रही है? देखो जी, इस हिसाब को छोड़ के बाकी देश विदेश के हिसाब से हमारे सरकार जो मोदी ने जो बहुत काम ठीक करा है। हमारे देश की जो मिलिट्री उसकी उसने जो सक्षम बनाया है, कोई धमका दिया, कोई डरा दिया जी, उससे जो है बहुत मजबूती आई है। विदेशों में हमारे देश की छवि जो है उसमें भी सुधार हुआ है। अच्छा, ये किसान ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? जी देखो जी, आप अपनी समझ है, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं जिनको जो है मुनाफा मोटा मिलता था मंडी से, उनको नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी दिक्कत है। ये बड़े किसान ही बैठे हैं लग रहा है। और जो छोटा आदमी है किसान, हम जैसों को उनके सारे यूज अब हो रहा, हम जैसों को दिक्कत है। उन्हें दिक्कत तो ये है कि उनको माल नहीं मिल रहा। जो बड़े सरमाएदार मंडियों में बड़े बैठे हैं, और छोटा किसान जो है जब लपड़ेबाजी चल रही है तो कहाँ जाएगा? उनने गिरा कहाँ चक्कर में पड़े, अपना जो दुख दे दीवाना ही दे दिवा के नक्की करो। पैसा मिल रहा, हमें भीख ले रहे हैं मोदी की, मोदी का योगी का दोनों का पोस्टर लग रहा, पल्ला फला में नाच लें उनसे हम। 1 मिनट रुको। हमारी सबसे बड़ी समस्या गन्ने की है। माल हमने सेठ के हाथों दे दिया, अब हम टक लगाए देख रहे हैं हमारा पैसा कम मिलेगा हमें। उधर हमारा गन्ना गया, 15 दिन बाद हमें पेमेंट मिलनी चाहिए। ये मोदी जी का वादा था जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। और हमारे यहाँ और कोई खेती नहीं है, सिर्फ एक गन्ना ही हमारा समाधान है। यही हमारी, इससे ही हमारी रोजी रोटी है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, ये जो आप अखबार पढ़ते हो इतना, हाँ, तो ये अभी मैं एक सवाल ये पूछूं कि 6-8 महीने बाद यूपी के चुनाव होने हैं, हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि ये सियासी हवा यूपी में किधर की तरफ बहेगी? देखो जी, इसका पता कुछ नहीं।
इसका ये आंदोलन का असर कुछ पड़े? हाँ, आंदोलन का देखो जी, मेरे हिसाब से तो थोड़ा करना रहेगा, 30% मान लो। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बताओ। हाँ जी, 30%। मैं किसान आंदोलन में दिल्ली के बॉर्डर्स पर जाता हूँ बहुत बार। जब बागपत, बड़ौत या दूसरे गांव में जाता हूँ, जाट गांव में जाता हूँ, तो लोगों का ये होता है कि ये जाट और सिखों का आंदोलन है। इसलिए मैंने तय किया कि आज दूसरी तरफ चला जाए। निवाड़ी गांव जो है, इसके बारे में सबको पता है कि यहाँ त्यागी लोगों का बोलबाला है, ज़्यादातर वही है, और ज़्यादातर यहाँ भी 90% वही है। मैं इधर से गुजर रहा था, लोग बैठे थे, मुझे मालूम नहीं था कि ये कौन लोग हैं, कैसे हैं, और मैंने बातचीत शुरू कर दी। अब कुछ और लोगों से मैं माहौल क्या है मैं जानकारी लेता हूँ कि ये किसान ठीक कर रहे हैं या ये राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन बना रहे हैं, माहौल बनाने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। किसान बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये गुंडी सरकार है, इस सरकार ने देश का नाश कर दिया। कुछ और टाइम ये रह गई तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये कब चला जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? श्री भगवान गर्ग। गर्ग जी है? हाँ, गर्गियों। इतनी बुरी सरकार आज तक जिंदगी में नहीं आई। और आपका क्या बुरा कर दिया? बुरा कर दिया। हिंदू मुस्लिम राइट कर, और हिंदू मुस्लिम हिंदू। अरे कुछ खान कमान दो लोगों को, काम देख करने रहे हो, राम मंदिर को भी तो था। राम मंदिर, इसके ये कई एम्स बना देते हैं इसमें। देखो लोग, जनता कितना फायदा होता। ये कई एम्स बन जाते हैं इसमें, जनता को कितना फायदा। तो कोविड से इतने आदमी मर रहे हैं, कोई मर जाएगा फिर? अगर ये इतने बर्बाद पैसा कर रहे हैं ये, इन्हें तो राम मंदिर के उसमें तुम्हारी सरकार आ जाए, बस राम मंदिर बना दो, सरकार आ जाए तुम्हारी। राम मंदिर करो लोगों। अब ये राम मंदिर करेंगे, हाय राम मंदिर, हाय राम मंदिर, जिस तक की वोट मिल जाए ना, और कुछ नहीं है। तो मिलेगा नहीं है ना। बेड़ा गर्क होना है आपका 22 में, बेड़ा गर्क। चलो देखेंगे अभी। गर्ग जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देख लेना। अभी तो 8 महीने है ना, जब नजदीक आ जाता है। इलेक्शन में देख लो, 2 वोट पे अध्यक्ष बना रहे हैं अपना। 14 वोट जो हार रहे हैं जबरदस्ती साले को जिता दिया और निकल जीत गया हमारा। ये कितना गुंडागर्दी हुई है जिसकी कुछ हद नहीं। आप क्या बोल रहे हो? हाँ, आप पूछ रहे हैं ये जो बोल रहे हैं, इन्हीं पे बताओ। आप इनकी बात से सहमत हो कि असहमत हो? क्या सहमत है इनकी बात से सहमत है, क्योंकि हाँ, ये जो लोग हैं राजनीतिक लोग हैं। ये हाँ, गर्ग, हाँ जी, ये गर्ग लोग गर्ग राजनीतिक लोग हैं ये। हकीकत बात ये है, आप किसी विषय में बात करना पूछना चाहते हो कि देश के विषय में या किसानों के विषय में? अरे हम जो ये बोल रहे हैं, आप इनकी बात, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा मत है इनसे। इनकी बात ठीक नहीं है जो भी कह रहे हैं। हमारी सरकार इतनी अच्छी, हमारी सरकार मतलब मोदी जी की सरकार। आप बीजेपी को? हम किसी ने उसके नहीं है राजनीति के आदमी। तो यार, राजनीतिक आदमी कहता है हमारी सरकार है जी। राजनीति जो कहता है हमारी सरकार, ये यहाँ के आदमी कहते हैं हमारी सरकार। जो सरकार है, गन्ने का 400 रेट मिले है इसे, हमें मिले 325 का। या क्यों बकवास? हाँ, बोले। हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये सक्षम लोग हैं। इनकी तो सिर्फ गन्ने की पेमेंट हो जावे, और बाकी जो किसान धरना है जी, ये तो इनका एक कुछ तो इनका जाटों का और कुछ इनका पंजाबियों कांग्रेसियों का ये एक अखाड़ा है। वरना हमारे जो अब किसान है देश में जो चल रही है इस टाइम से, किसानों की बहुत अच्छी वो चल रही है जी किसानों का। और किसानों को पैसा दिया जा रहा है, 6-6 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। खाद पानी सही दिया जा रहा है, बिजली सही दी जा रही है रात को। और अब तो ये इनको थोड़ा खाने को मिलने लगा, तो ये न्यू कर लगे वो कुछ नहीं। उसने बहुत कुछ कर दिया जब से वो आया है। इसके ना जमीन, झूठ बोल रहा है। झूठ बोला? हाँ, जमीन ना, खेती नहीं है ना, खेती नहीं है। जमीन है मेरे पास, भर देख लो आप मेरी। ये सब ये किसान, ये जो किसान यहाँ बैठे हैं ना, किसान नहीं है ये राजनीतिक आदमी यहाँ बाजार में बैठे हैं। किसान रहता है अपने खेतों में या अपने घरों में जी। ये बाजार है, यहाँ राजनीतिक आदमी बैठे हैं। आप फर्द देख लो मेरी, आप फर्द देख सकते हो। मेरा फर्द का नंबर 212 बै है जी, 212 बै। कितना खेत है? मेरे पास 6 बीघे जमीन है जी। क्या बोते हो? उसमें गन्ना पूरा जी, आप देख सकते हो चल के गाड़ी आपके। अच्छा, गन्ने का रेट बता दो। गन्ने का रेट जी, मैंने सुनो, नहीं, गन्ने का रेट बता दो। गन्ने का रेट, या मेरे पास 6 बीघे जमीन है। अरे गन्ने का रेट बताओ। पूरी बात तो सुनो, मैं बीमार आदमी, मैं नहीं बोलता, मैंने ठेके पे दे रखे, उसको पता जी। जो बोरा है, जो बोरा मेरे पास है जमीन। तो गन्ने का रेट क्या है? गन्ने का मैं सुनो, वही घेरता जी, उसको पता रहता पर्ची वर्ची का। यही किसान है ना, असली किसान तो यही है। देख लो, वे जो बैठे ना वो बेकार है, किसान थोड़ी है। किसान तो ये लोग हैं। रही बात 6,000 की बात कही, 6,000 आ रहे। मैं खुद अनिल का नाम मिला, गाँव पेंगा है, जहाँ भी 6,000 रुपये 3 किस्त आई, चौथी पहले। एक मिनट, मैं बात उनकी एक बात से मैं जरा जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा देखने में लगता है, मैं किसी सरकार का, किसी नेता का, किसी का पक्ष लेता नहीं हूँ मैं, लेकिन जानकारी जो सही हो वो देना भी चाहता हूँ। मेरे देखने में बिजली की दशा दिशा कुछ सुधरी है क्या?
बिजली आ तो रही है पूरी, पर लेकिन बिल के तो हमारी ऐसी मार दी 200 250 होता है, 1500 1800 2000 बिल दे रहे। कई गुना देखो आप बात जो आप बात करें, आज 6000 की 3 किस्त आई, चौथी किस्त पे लिख गया आप टैक्स दे रहे हो। अब क्या है का टैक्स मैं दे नहीं रहा, गाजियाबाद भी जा ले भाई, टैक्स मेरे पे कहाँ का, मैं किसान हूँ, नौकरी मेरी इतनी को बड़ी नहीं, मेरा कोई व्यापार नहीं, मेरा टैक्स कहाँ नहीं, ये तो हमें पता नहीं, लखनऊ से आया आज ही आपके पास, आप टैक्स पे कर रहे, कहाँ का टैक्स पे कर रहा हूँ भाई। 6000 2 किस्त में भी बंद हो गए जी, मुझे 2 किस्त बंद हो गए, बताइए कोई मेरे पास इनका सबूत तो दो भाई, ये टैक्स इस चीज़ का टैक्स दे रहा है। अच्छा आप ये बता दो, ये जो विपक्ष के नेता बस में बैठ करके आज किसान संसद गए, बोले हम आपके साथ हैं और अब ये कानून का विरोध हो जाना चाहिए, मतलब कानून खत्म हो जाना चाहिए, विपक्ष करता ही है ये। तो जब बीजेपी वाले करे थे, मोदी जी की मैंने सुनी मेरठ की, जब मेरठ इनके शताब्दी नगर में, किसान भाइयों हाँ 400 का भाव होना चाहिए कि नहीं गन्ने का, होना चाहिए, हो गया 400 का, 4 रुपये नहीं बढ़े 4 साल में, 4 रुपये नहीं बढ़े, अब जब 400 का होना चाहिए था। अगर मोदी जी की जुबान, मैं बीजेपी का आदमी हूँ जी, बीजेपी का आदमी हूँ, मैं बीजेपी का कट्टर आदमी हूँ, ये मत मानना कोई लोग दल का, ये हमारे नेताजी बैठे हैं, मैं सरियाम कह रहा हूँ, बीजेपी समर्थन हूँ, मोदी समर्थन हूँ, लेकिन सच ही है, सच नहीं छुटलाया जा सकता। मोदी बढ़िया आदमी है, लेकिन किसानों की बिल्कुल दुर्दशा खराब है, वो मोदी ने कर रखी है, योगी ने कर रखी है, किसी ने कर रखी है, इनकी बेजान है। लेकिन हमें तो इतना पता नहीं तो हमारा पेमेंट पे पेमेंट, ये आदमी लड़ता लड़ता बुढ़ा हो गया गन्ने के लिए, अगर किसी ने सुनी हो तो या कोई सुनता हो तो, चोर और बता लगा जो लड़ा जो कहे, ये तो यार अपने पैसे वो करता है, जो गन्ने की बात करता है। मैं बीजेपी का आदमी खड़ा हो कह रहा हूँ धड़ल्ले से, और बीजेपी की वोट दूंगा अभी भी, लेकिन बहुत कारण हो देने के, लेकिन किसानों की बिल्कुल दुर्दशा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खराब कर दी। दूसरी बात, मेरी बात सुन ले, चुप हो बिल्कुल, मैं नहीं बोला जब तोड़ा था, चुप बिल्कुल, जब मैं नहीं बोला बिल्कुल, मैं नहीं बोला बिल्कुल। अरे भाई सुनो, रुको, नहीं ठीक है, शांत रहो। अरे जब आप बोल रहे थे, अरे ठीक है, शांत रहिए। अरे हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हाँ, किसान नेता वे गद्दार है, वे मतलब दूसरे बंदूक चला रहे हैं, और भाई व्यापारी उन्हें कह रहे, अरे वो चोर भी सही, उनसे कम से कम उनका प्रतिनिधि बात तो करे, उनकी समस्या तो वे रुक के दे रहे हैं। अभी अब मेरी समस्या है, मैं यहाँ 10 आदमी में आया हूँ, तो मेरी समस्या सुने तो सही है, किसानों से बात तो करे। चलिए समय बहुत कम है। किसानों ने एक आंदोलन खड़ा किया तो विपक्ष अब पहुंच गया कि मोदी विरोध के लिए, योगी विरोध के लिए, बीजेपी विरोध के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा, तो चलो इधर ही चलते हैं, यही है क्या? नहीं सर, ये नहीं। नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में यहाँ आए थे मेरठ में, तो उन्होंने कहा था भाई 14 दिन में तुम्हारा भुगतान दिला देंगे, और 14 दिन में भुगतान दिला देंगे, रेट दे दो, दूंगा 400 का, गन्ने का रेट 400 का दूंगा तुम्हें भाई, मैं चाहिए नहीं चाहिए? लोगों ने कहा बिल्कुल चाहिए जी। 3 साल में, एक मिनट भाई, 3 साल में 1 रुपया गन्ने पे नहीं बढ़ा पूरी दुनिया में। मैं पूरी दुनिया कह रहा, अगर पूरी दुनिया में कोई चीज़ ऐसी हो जिसका पिछले 4 साल से रेट ना बढ़ा हो, तो हम भी मान लेंगे कि हमारा भी नहीं बनना चाहिए। 1 रुपया नहीं बढ़ा। और तो और हम मोदीनगर में रहते हैं, हमारे किसान लोग हैं, हमारे मोदीनगर के चीनी मिल पे 300 करोड़ बकाया, 300 किसानों का। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे कोई चैलेंज करे। 300 करोड़। और सर एक और हो रहा है, हमारा ये मिल हमारे यहाँ 2007-8 से ब्याज भी दे रहा था। समय की कमी है सर। इस साल यो सुन लो, हमारी इस साल योगी जी की साठगांठ से हमारा ब्याज भी नहीं दिया। पिछले साल 3 करोड़ 30 लाख दिया था, उसके बाद से 1 रुपया नहीं दिया। चलिए अब समय खत्म हो रहा है। आपने किसानों की अलग अलग राय सुनी, इसी तरह की राय देश के ग्रामीण इलाकों में हर तरफ है। लेकिन जानते हैं लोकतंत्र में होता क्या है कि किसी भी चीज का विरोध या समर्थन चुनाव एकमात्र पैमाना होता है, और जब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे नहीं आते तब तक ये उथल पुथल होती रहेगी। खैर माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 निवाड़ी, मोदी नगर, गाजियाबाद।